इस पार्ट 2 में हमने कल तीसरा सेशन क्या लिया, कैसे लिया और वो टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या थी वो हम देखने वाले हैं। तो चलो आज के इस दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। तीसरा सेशन हमने रखा था सेल्फ डिफेंस का और उसके लिए सारे बच्चे हमारे सामने थे। लेकिन एक अच्छी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव और इतने ज़्यादा शार्प हैं कि हम लगभग एक हफ्ते में जो सिलेबस बाहर के बच्चों को सिखाते हैं वो यहाँ के बच्चे सिर्फ एक दिन में सीख गए। और हमारे सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि एक हफ्ते हमें जो सिखाना था वो हमने एक दिन में सिखा दिया, अब सारा जो आगे वाला पोर्शन था वो हमें आगे के दिनों में सिखाना पड़ेगा। और दूसरा होता है इमोशनल सेंटिमेंट यानी कि मानसिक स्वसंरक्षण। ठीक है, अगर फिजिकल सेल्फ डिफेंस में हम करें तो हम फिजिकल सेल्फ डिफेंस को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। समझ आए? तो फिजिकल सेल्फ डिफेंस में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन। सेकंड होता है रिलीज। क्या होता है? थर्ड वन इज हिट। और चौथा होता है लॉक। क्या? अब जो पहला स्टेप होता है वो हम बाद में समझेंगे। तो दूसरा स्टेप होता है कौन सा है? रिलीज, यानी कि सामने वाले से खुद को रिलीज करना, यानी दूर करना। ठीक है, फिजिकल सेल्फ डिफेंस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, सामने वाला कुछ गलत हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से मुझे उससे दूर होना ज़्यादा अच्छा है, तो हमें करवाना पड़ता है रिलीज। ठीक है, तीसरी स्टेप होती है, तीसरा स्टेप होता है हिट। अब हिट यानी कि क्या? अगर वो बातचीत से नहीं मान रहा है, आप बोलोगे कि दूर हट जाओ मुझसे, और वो नहीं हट रहा है या फिर कुछ गलत हरकत कर रहा है, तो आपको हिट्स करने होते हैं। अब हिट्स क्या होते हैं? जैसे कि पंच हो गया या फिर किक हो गई, या फिर जो लाठी करने वाले हैं उन्हें ऐसा बता सकता हूँ कि आप सामने वाले के सिर पर लाठी हिट कर सकते हो या फिर कैंडल हिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हिट्स। और चौथी स्टेप क्या होती है? लॉक। लॉक यानी कि सामने वाले को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा कर रखना जहाँ से वो आपसे भीख मांगे कि मुझे यहाँ से छोड़। ठीक है, समझ गए? अभी हम बात करते हैं पहली स्टेप। पहली स्टेप क्या थी? डिस्ट्रैक्शन। अब कई बार क्या हो जाता है, आपके सामने वाला आपसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उस टाइम आप डायरेक्ट रिलीज या फिर हिट नहीं कर सकते। अगर हिट करोगे तो उसे लगेगा नहीं, तो क्या करोगे? अगर सपोज किसी ने आपका हाथ पकड़ रहता है या फिर किसी ने आपका गला पकड़ रहता है, हमने जब डेमो में देखा तब मैंने दिखाया था कि इस दीदी का मैंने गला पकड़ा था, राइट? अब मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, सही है? तो जब मैंने गला पकड़ा था तब अगर उसको मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो मैं छोड़ा नहीं था। तो उस टाइम आती है डिस्ट्रैक्शन, यानी कॉन्सेप्ट। आपको सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आती है रिलीज, फिर हिट। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का हिट हो सकता है। अगर सपोज कोई ऐसा व्यवहार करो कि मैं उससे गलत बात करूँ। ठीक है, अब ये ऐसे छुड़ाने की कोशिश करो तो नहीं छूटेगा, तो उसमें आपको
डिस्ट्रैक्शन में रहना। डिस्ट्रैक्शन में भी पहले ऐसा कोई हिट करो जिससे कि ये हिट जो होती है ना वो लूज हो। अब ऐसा आप क्या कर सकते हैं, नाक पर मार सकते हैं, राइट, नाक पर मार सकते हैं, या फिर सामने वाले के सेंटर पॉइंट पे नीचे मार सकते हैं, किक, सही है। और अब वो मोस्ट अवेटेड मोमेंट, वो मोस्ट अवेटेड थिंग जिसको दिखाने के लिए मैं आपको पार्ट 1 से उम्मीद दिखा रहा हूँ। ये हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है भुवनेश्वरी जी, और मीर भाई भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन दोनों के लिए एक बात बात है, जो हमारी यह शस्त्र विद्या है, आत्मरक्षा की विद्या है, आत्मबल के वर्धन की, वीरता के वर्धन की विद्या है। इस वीर विद्या के लिए, इस शौर्य विद्या के लिए और सबके भीतर इस पराक्रम को बढ़ाने के लिए हमारी बेटी और इनके अब तो 3 पीढ़ियाँ हो गई जो परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इनके लिए एक बार पूरे पतंजलि परिवार को करना है, और इनकी माताश्री, इनके पिताश्री और जो पतंजलि परिवार के लिए एक अभिभावक के रूप में है, ऐसे पूज्य श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज जी के ये कृपा पात्र है, और हमारी भी बेटी के रूप में है ये। एक बार इनके इस तेजस्वी कार्य में उनके गुरु जी को भी उनको शिक्षा और संस्कार दिए हैं, उनको नमन करते हैं। और जब आपका ये जो तो ये प्रशिक्षण की अभ्यास की जो प्रक्रिया है वह अनंत है, लेकिन मैंने देश भर में बहुत कुछ देखा है ये प्राचीन विद्याओं को का प्रत्यक्ष, और उसमें भुवनेश्वर बेटी को जब मैंने देखा तो काफ़ी देर से, पिछले साल से मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा अवसर सुलभ हो कि बेटी को बुला करके आप लोगों को इससे थोड़ा रूपांतरण भी होता है अपने कार्य में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आपका ये पूरा प्रत्यक्षित पूरा हो जाएगा। तब रामनवमी से पहले आपने जो सीखा है पूरा बैठ करके 2-3 घंटा आपका पूरा देखेंगे, तो तब तक आपको अच्छे से तैयारी करो। और बहुत कुछ सीखो, फिर एक आपके भीतर का जो कौशल है वो उभर करके आएगा, और फिर जिसको और आगे प्रगति करनी होगी उनको और भी आगे सिखाते रहेंगे। आज तो पूज्य स्वामी आशादेव जी महाराज ने और हमारी पूज्या प्राचार्य जी देवश्रुति जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं आकर के आप बच्चों से मिलूं। तो आज भारतीय नववर्ष है, आप सबको भारतीय नववर्ष की विक्रम संवत 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम जिंदगी की तरह जीते हैं, और एक जिंदगी को एक कल्प की तरह जीते हैं, एक दिव्य संकल्प के साथ, और आप सब बच्चे ऐसे ही दिव्य स्फुरणाओं में प्रतिफल देने वाले हो। और इस नववर्ष पर आपको इस नई विद्या की सौगात भी भाई मिहिर जी और हमारी बेटी भुवनेश्वर जी दे रहे हैं आपको। तो एक बार पुनः आप ऐसे ही इस विद्या में निष्णात होते रहें, कार्यरत होते रहें, और इस नववर्ष में नई नई उपलब्धियों के द्वारा, नई नई ज्ञान परंपरा के द्वारा, नई नई विद्याओं के द्वारा, नए नए शिक्षा संस्कारों के द्वारा शिक्षित दीक्षित होते हुए आप निरंतर देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खूब सीखिए। अभी का सत्र और चलता रहेगा।
आप सही समझ रहे हो। आदरणीय पूज्य रामदेव बाबा जी हमारे सेशन के बीच में अचानक से आ गए और उन्होंने हम सभी को नववर्ष की बधाइयाँ दी, हमें अगले 7 दिनों के लिए बधाइयाँ दी, अगले 7 दिनों के लिए हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दी, सारे बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दी, एनकरेज किया हम सभी को कि हम अच्छा सिखाएं और वो अच्छा सीखे। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने तीसरा सेशन कंप्लीट कर लिया। अभी हम कौन-सा पैर करेंगे? चलो 1 बैलेंस, 2 3 नीचे, अब 1 बैलेंस, 2 3 नीचे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ठीक है 1 2 3 1 2 3 2 पूरा खुद पकड़ो 3 हाथ नीचे छोड़ो ठीक है 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसे घुमाना 7 8 9 10 वेरी गुड अब सिंगल पंच करेंगे 3 4 5 6 लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद यहाँ की कमेटी ने हमें इनवाइट किया कि आज यहाँ पर एक भजन संध्या होने वाली है, तो आप सभी देखने के लिए आ जाओ कि यहाँ पर कैसे होता है।
हमने इसका बहुत आनंद लिया, हम सभी ने बहुत मज़ा किया और आज का दिन हमारा इतने अच्छे तरीके से बीता है कि हम इस दिन को कभी नहीं भुला पाएंगे। चलिए आज के इस दूसरे पार्ट को और इस एपिसोड को अब विराम देते हैं। आप सभी खुद की सुरक्षा भी करिए और उनकी करिए जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत हो।